हेलो गाइस, आपके हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 7 के गणित विषय में प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में अपन को ये कहा गया है कि जो भी अपन को प्रश्न दिए हुए उनके गुणनफल को ज्ञात करना है, यानी कि उनको आपस में गुणा करके अपन को आंसर को निकालना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इनके गुणनफलों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन करेंगे पहले का ए। देखो पहले के ए में अपन को ये कहा है कि यदि 3 को आप -1 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए आपको है ना, जो बीजगणित के सामान्य नियम है जो यहाँ पे मैंने लिखे है उसका पता होना चाहिए। जैसे प्लस, अगर किसी प्लस वाली संख्या से गुणा होगा, मतलब प्लस वाली संख्या से गुणा होगी तो चिन्ह भी प्लस का आएगा। माइनस वाली संख्या अगर माइनस वाली संख्या से गुणा होगी तो भी चिन्ह प्लस का आएगा। प्लस वाली संख्या अगर माइनस वाली संख्या से गुणा होगी तो चिन्ह माइनस का आएगा। उसी तरह से अगर माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या से गुणा होगी तो भी चिन्ह माइनस का आएगा। तो इन नियमों का अपन को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो 3 क्या है, 3 एक धनात्मक राशि है। उसको अगर अपन -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो प्लस माइनस कहाँ है, ये वाला नियम लगेगा अपने। देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी चिन्ह जो भी इनका गुणनफल का चिन्ह आएगा वो हमेशा अपना क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हमेशा 3 ही आएगा, यानी कि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है। तो अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया -3। उसी तरह से अपन करेंगे इसका अगला सवाल, यानी कि पहले का दूसरा, यानी बी। पहले के बी में देखो पहले अपन को क्या दिया हुआ है, -1 क्या है, एक ऋणात्मक राशि। उसको अपन को गुणा करना है धनात्मक 225 से। देखो -1 कहाँ पे है अपने, सॉरी माइनस वाली संख्या, माइनस और प्लस ये वाला नियम लगेगा। चौथा नंबर देखो, माइनस की संख्या का प्लस की संख्या से गुणा हो गया तो भी क्या चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या वापस आएगी, यानी कि 225 ही आंसर होगा। पर ये कैसा आंसर होगा, ये माइनस का 225 आंसर होगा। उसी तरह से अपन करेंगे इसका अगला है सी में अपन को कहा गया है कि -21 को आपको -30 से गुणा करना है। तो सबसे पहले आपको ऐसा चिन्हों का गुणा करवाना है। तो देखो सबसे पहले अपन चिन्ह देखते हैं। चिन्ह कौन से, माइनस और माइनस, यानी कि दोनों माइनस, यानी ये दूसरा वाला अपना नियम लगेगा। दूसरे वाले नियम में क्या है, अगर दोनों संख्या माइनस की हो तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा, यानी कि इनका जो भी आंसर आएगा -21 गुणा -30 करने से जो भी आंसर आएगा वो आपके धनात्मक होगा। ये बात आपको पता रखनी है। फिर 21 का 30 से नॉर्मल गुणा कर सकते हैं आप। 21 का जब अपन 30 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 730। तो अपना आंसर आएगा 630। पर 630 किसकी है, प्लस की संख्या। और प्लस की संख्या को आप अगर आगे प्लस नहीं लिखेंगे तो भी वो मानी प्लस की ही जाएगी। इस तरह से अपन करेंगे इसका पहले का डी। पहले की डी में अपन को ये कहा गया है कि एक संख्या तो है अपनी माइनस की और दूसरी संख्या भी है माइनस की। यदि दोनों संख्या माइनस की है तो वापस ये वाला नियम ही लगेगा जो अभी अपन ने लगाया है। तो यानी माइनस माइनस आपस में गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सबसे अपन लिखते हैं 316 गुणा -1, यानी कि इनसे जो भी आंसर आएगा वो एक धनात्मक राशि होगी। फिर देखो 316 को अगर आप 1 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या वापस आएगी, यानी 316 ही आएगा। और 316 एक धनात्मक राशि, इसके आगे अपन कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे तो भी यह धनात्मक राशि ही रहेगी। इसी तरह से अपन करेंगे प्रश्न संख्या ई। प्रश्न संख्या ई में आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न के बीच में है ना 0 है। अगर प्रश्न के बीच में अगर आपको 0 दिखता है तो आपको ये समझना है कि ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या, चाहे वो माइनस की हो, प्लस की हो, चाहे वो भिन्न हो, कुछ भी हो, किसी से भी आप अगर गुणा करेंगे तो वो संख्या पूरी ही 0 हो जाएगी। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है। सबसे पहले -15 और 0 को कराएंगे तो 0, फिर -18 और 0 को कराएंगे तो भी 0। और 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। 0 एक उदासीन राशि होती है, ये बात आपको याद रखना है। 0 एक उदासीन राशि है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके आगे के सवाल करेंगे अपन नेक्स्ट पेज पर। देखो ऐप में अपन को ये कहा गया है कि -12 गुणा -11 गुणा 10। इसमें भी आपको तीन
तीन संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले आपको है ना दो दो संख्याओं के पेयर बनाने हैं। सबसे पहले आपको है ना पहले वाले दो संख्याओं को सॉल्व करना है। तो देखो -12 इंटू -11 आप एक बार कर लीजिए। अगर -12 और -11 को गुणा करेंगे तो कौन सा नियम लगेगा? ये वाला एल्जेब्रिक नियम लगेगा, दूसरा वाला। इसमें देखो दोनों माइनस की संख्या है तो चिन्ह प्लस का यानी कि धनात्मक आएगा। तो प्लस और 12 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना 132 आएगा। फिर अपन को गुणा करना है किससे? 10 से, और 10 ऑलरेडी एक धनात्मक राशि है यानी कि अपना ऊपर वाला पहले वाला नियम लगेगा, यानी प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो चिन्ह प्लस का ही रहेगा, यानी कि अपना आंसर क्या होगा 1320। ये अपना हो गया ऐप का आंसर। इसी तरह से अपन करेंगे जी में अपन को भी सेम टू सेम ही करना है। सबसे पहले आपको आगे के दो फिर पीछे के दो ऐसे आपको सॉल्व करते रहना है। तो सबसे पहले देखो 9 को 3 से गुणा करना है, पर 3 कैसा है? माइनस का, यानी कि अपना कौन सा नियम लगेगा? ये तीसरा वाला नियम लगेगा। यानी 9 क्या है? एक धनात्मक राशि है और 3 क्या एक ऋणात्मक राशि है। तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। और 9 या कितना होता है? 27। 27 को वापस एक ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक 6 से गुणा करना है। तो कौन सा नियम लगेगा? दोनों ऋणात्मक वाला, यानी कि ये वाला नियम लगेगा, यानी दूसरा नियम लगेगा। यानी जब दोनों संख्या माइनस की हो तो क्या होगा? चिन्ह प्लस का हो जाएगा, यानी आंसर में जो भी चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा। और देखो 27 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 162। 162 क्या आएगा? 27 को 6 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा। ये होगा अपने जी का आंसर। और प्लस की संख्या मतलब प्लस की संख्या के आगे चिन्ह लगाना की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी कि 162 इसका जी का आंसर होगा। इसी तरह से करेंगे अपन एच में अपन को कहा गया है कि -18 को पहले तो -5 से गुणा करना है, फिर -4 से। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? -18 और -5 को आपस में गुणा करेंगे। तो देखो दोनों माइनस की संख्या यानी कि वापस यही नियम लगेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का चिन्ह। और 18 पंजे कितना होता है अपने? 90 को वापस अपन को गुणा करना है -4 से। अभी देखो यहाँ पे देखो नियम कौन सा लगेगा? प्लस माइनस वाला कौन सा नियम है? तीसरा नियम। यानी एक संख्या तो है प्लस की और दूसरी संख्या है माइनस की। प्लस माइनस क्या होगा? हमेशा माइनस रहेगा, यानी कि माइनस का चिन्ह आएगा। और 9 चौक कितना होता है? 9 चौक होता है अपने 36 और पीछे एक जीरो लगाना है, यानी कि 360। यानी कि अपना एच का आंसर होगा माइनस के 360। इसी तरह से अपन करेंगे आई वाला। आई में अपन को कहा गया है कि एक संख्या तो है अपने किसकी? एक संख्या है अपने माइनस की, दूसरी संख्या माइनस की और तीसरी संख्या भी माइनस की और चौथी संख्या है प्लस की। तो अब की बार अपन है दो के पेयर बनाएंगे, यानी कि पहले दो को अलग सॉल्व करेंगे और पीछे वाले दो को अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो -1 और -2 को आपस में अपन गुणा करते हैं। तो -1 भी एक माइनस की संख्या है और -2 भी एक माइनस की संख्या है, और माइनस माइनस का चिन्ह गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यानी प्लस के और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस के 2 हो गए। उसी तरह से आप देखो -3 और प्लस का 4, यानी कौन सा नियम? माइनस प्लस वाला नियम कौन सा है? चौथा वाला। यानी माइनस प्लस होता है तो भी चिन्ह माइनस का ही रहेगा। और 3 चौक 12 इसका रहेगा 3 गुणा 4 का। अभी देखो 12 है एक माइनस की संख्या और 2 है एक प्लस की संख्या। तो प्लस माइनस वाला नियम कौन सा है? ये वाला तीसरा नियम। प्लस माइनस वाला नियम में क्या होगा? एक संख्या प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की होती है तो चिन्ह हमेशा माइनस का ही आता है। तो जो भी आंसर आएगा उसका चिन्ह माइनस का आएगा। और 12 × 2 यानी 12 दूनी 24 इसका आंसर रहेगा। ये क्या हुआ? ये हो गया अपने आई का आंसर माइनस के 24। इसी तरह से अपन करेंगे जे में देखो अपन को क्या कहा गया है? -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1, यानी कि अपन को वापस दो के पेयर में इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आगे के दो को गुणा करो, दोनों क्या है? माइनस की संख्या है तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा। और 3 × 6 कितना होगा? 6 या 18, या 3 चंग भी 18 हो सकता है। फिर देखो -2 और -1, देखो माइनस माइनस वापस क्या होगी? प्लस की संख्या होगी और 2 × 1 यानी 2 ही रहेगा। तो आप देखो दोनों क्या है? प्लस की संख्या, यानी पहले वाला नियम लगेगा, यानी कि चिन्ह जो भी आएगा वो प्लस का आएगा और प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती है। 18 दूनी कितना होता है? 18 दूनी होगा अपना 36 हो जाएगा अपने जे का आंसर। इसी तरह से अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सवाल सॉल्व कर दिए। तो अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 2।
प्रश्न संख्या 2 में अपन को ये कहा गया है निम्नलिखित को सत्यापित करना है, यानी कि अपन को जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर के इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बराबर के उधर राइट हैंड साइड के समान प्रूफ करना है कि दोनों आपस में समान है या नहीं, यानी समान ही प्रूफ करना कि सत्यापित ही करना है। तो सबसे पहले अपन इसका पहले का यानी ए का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन के लिए अपन सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो इसका वाम पक्ष है उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके यानी कि पहले बाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे फिर दाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है अपने 18 है, फिर गुणे में कोष्टक 7 प्लस माइनस 3, सिर्फ इतना ही अपन को एक बार सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले अपने पास क्या है 18 है और अपन इस यहाँ पे कौन सा नियम फॉलो करेंगे, यहाँ पे अपन फॉलो करेंगे बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, बोर्ड मास का नियम होता है कि सबसे पहले अगर बी यानी कि ब्रैकेट है तो यानी कोष्टक है तो कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ यानी का, अगर बीच में कहीं पे का लिखा हुआ है तो का यानी गुणा, गुणा को सॉल्व करेंगे। फिर क्या है डी यानी डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या है भाग, फिर एम यानी मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, फिर ए यानी एडिशन यानी जोड़, और फिर सबसे लास्ट अपन बाकी करते हैं, यानी कि बोर्ड मास के नियम को फॉलो करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन करेंगे कोष्टक को हल। देखो कोष्टक में क्या आपने पास 107 है, फिर देखो फिर यहाँ पे देखो दो चिन्ह आ गए, चिन्ह आ गए और दोनों क्या है गुणे में, प्लस कोष्टक माइनस, यानी कि कोष्टक का मतलब भी एक गुणा ही होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस वाला कौन सा नियम है, ये वाला तीसरा वाला नियम। देखो प्लस माइनस वाला नियम यानी कि अगर प्लस माइनस के साथ गुणे में हो तो चिन्ह भी माइनस का ही रहेगा। तो सबसे पहले देखो प्लस माइनस यहाँ पे चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही चिन्ह रहेगा। फिर अभी देखो कोष्टक को सॉल्व करो, 7 में से 3 गए, पीछे क्या रहा 4, और 4 प्लस का होगा या माइनस का, बड़ी संख्या होती है उसका ही चिन्ह रहता है। तो 7 इसमें बड़ा है और 7 किसका है, प्लस का है, तो चिन्ह भी प्लस का ही रहेगा। अभी 18 को किससे गुणा करना है, 18 को अपन को 4 से गुणा करना है। जब 18 को 4 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपना 72, यानी कि 72 क्या है इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अगर अपन इसको इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और वो भी अपने 72 आ गया तो अपना क्या होगा, ये सत्यापित हो जाएगा कि दोनों समान है। तो अब इसका राइट हैंड साइड अपन सॉल्व करते हैं। देखो राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है, कोष्टक 18 गुणा 7 प्लस कोष्टक 18 गुणा माइनस 3। अभी अपन को क्या करना है, इनको आपस में ही गुणा, मतलब अलग अलग गुणा करके बाद में ही जोड़ करनी है इनकी। तो सबसे पहले देखो 18 को 7 से गुणा करना है, यानी 18 सत्ते 124। फिर देखो अपने 18 तिया कितना होगा, देखो यहाँ पे सब प्लस की संख्या है इसलिए अपन को चिन्ह देखने की जरूरत नहीं, पर यहाँ पे देखो 3 क्या है माइनस का है और 18 क्या है प्लस का है। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी जो भी इसका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। और 18 तिया कितना होता है, 18 तिया अपना होता है, 18 तिया होता है अपना 54। फिर देखो 126 में से 54 को घटाना पड़ेगा, घटाना क्यों पड़ेगा, देखो यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, यानी प्लस माइनस वाला वापस नियम लगेगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है। तो देखो 126 में से 54 को घटाएंगे तो कितना रहेगा, ये प्लस का 72 रहेगा। प्लस का 72 क्यों रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या 126 किसकी है, प्लस की है, और ये जो 54 है ये किसका है, माइनस का है। तो अपने आंसर जो भी आएगा वो क्या आएगा, माइनस का प्लस का 72 आएगा। ये देखो ऐसे होगा 126 माइनस 54, 124 में से 54 घटेगा तो क्या आएगा 72 आएगा। ये क्या हो गया अपना, ये अपना हो गया राइट हैंड साइड। तो अपन इससे क्या कहेंगे कि जो अपना लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि अपना ये समीकरण संतुष्ट है, या सॉरी ये अपना सत्यापित हो गया है। इसी तरह से अपन करेंगे इसका बी। इसके बी में देखो, बी में अपन को क्या दिया हुआ है, बी में अपन को दिया हुआ है -21 को गुणा करना है, पहले क्या कोष्टक -4 प्लस कोष्टक -6, यानी कि अपन को लेफ्ट हैंड को एक बार सॉल्व करना है फिर राइट हैंड को सॉल्व करना है। तो इसमें भी अपन को पहले सॉल्यूशन लिख के लेफ्ट हैंड को सॉल्व करना है। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, देखो -21 फिर गुणा फिर -4
+-6, फिर बस इतना ही सॉल्व करना है एक बार। तो सबसे पहले देखो बोर्ड मास से पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। देखो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे है ना प्लस माइनस वाला चिन्ह आ गया। देखो इसकी ये तो कोष्टक बंद है, यहाँ पे तो कोई चिन्ह की बेजामारी है ही नहीं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस वाला नियम लगा है, ये वाला नियम, ये वाला क्या होगा माइनस होगा 21, फिर गुना। देखो माइनस माइनस वाला नियम क्या है, ये क्या कहता है कि अगर दोनों चिन्ह माइनस के तो जो आंसर का चिन्ह आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ेंगे। किस इंटू माइनस का 10 और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, 210 इसका क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड अपना, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 210, और इसका राइट हैंड साइड भी अगर 210 आएगा तो अपन कहेंगे ये भी सत्यापित हो गई, यानी कि ये भी दोनों समान है आपस में। तो इसका राइट हैंड साइड देखते हैं अभी, का राइट हैंड साइड देखो राइट हैंड साइड में अपन को दिया हुआ है -21 गुणा -4, फिर अपन को दूसरे कोष्टक में दिया हुआ है -21 गुणा -6। तो सबसे पहले वाला कोष्टक को सॉल्व करेंगे, पहले वाला कोष्टक को सॉल्व करेंगे। देखो -21 को माइनस के 4 से ही गुणा करना है, यानी अगर दोनों संख्या माइनस की है तो चिन्ह किसका होगा, प्लस का हो जाएगा। फिर देखो 21 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 चौक होगा अपना 21 चौक होगा अपना 84 आ जाएगा। फिर देखो 21 को 6 से करो +162, और देखो यहाँ पे भी प्लस का 126, इन दोनों को आपस में जोड़ेगा तो 200 प्लस आएगा, यानी कि अपन कह सकते हैं जो अपना लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ये अपना हो गया प्रश्न संख्या 2 पूरा, प्रश्नावली 1.2 का कक्षा 7। प्रश्न संख्या 3 में अपन को ये कहा गया है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा 1 किसके समान है, यानी कि सबसे पहले अपन को मानना है कि a कोई पूर्णांक है। फिर देखो a को अपन को किससे गुणा करना है, -1 से, यानी -1 a गुणा -1 करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको बीजगणित के बेसिक नियम यानी बेसिक चिन्हों के जो नियम है उसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखो जो a है वो एक क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मक इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक है, और -1 क्या है, एक ऋणात्मक इंटीजर है, और इनके दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो देखो प्लस माइनस क्या होगा, ये वाला अपन को नियम देखना है, प्लस गुणा माइनस क्या होगा, चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा, तो अपन को जो भी आंसर आएगा उसका चिन्ह माइनस रहेगा। और अपन को पता है कि एक ऐसा है, मतलब ऐसा क्या कहते हैं अपन, गुणात्मक तस्मक है कि उसको किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो संख्या वही आएगी, यानी कि अपन ए को -1 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का ए ही आएगा, यानी अपना आंसर क्या रहा इसमें, अपना आंसर रहा माइनस का ए। ये अपना हो गया इस सवाल का सॉल्यूशन। इसी तरह से अपन करेंगे इसका तीसरे के दूसरे में अपन को ये कहा गया है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है, यानी कि अपन को जो भी ये नीचे ए बी सी दिए हुए इनको -1 के साथ गुणा करना है। तो सबसे पहले अपन करते हैं इसका ए में अपन को क्या दिया हुआ है, -22, इसको गुणा करना है अपन को -1 से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो कौन सा नियम लगेगा, 22 भी क्या है माइनस के है और 1 भी क्या है माइनस का, तो माइनस गुणा माइनस का कौन सा नियम है, दूसरा नियम। इस नियम के अंतर्गत क्या होगा कि अगर दोनों संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो धनात्मक राशि होगी। और 22 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यानी कि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही आंसर आएगा, यानी अपने आंसर में आएंगे प्लस के 22, और प्लस की संख्या के आगे चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई अनिवार्यता नहीं है, तो अपना आंसर रहेगा 22 ही आंसर रहेगा इसका। फिर इसी तरह से अपन करेंगे इसके बी में देखो क्या दिया हुआ है 37 को भी अपन को किससे गुणा करना है, -1 से करना है,
अभी देखो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, प्लस गुणा माइनस। प्लस गुणा माइनस का नियम कौन सा है, तीसरा नियम। यानी कि प्लस गुणा माइनस होगा तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। और 37 को 1 से गुणा करेंगे तो 37 ही रहेगा, यानी इसका आंसर रहेगा माइनस का 37। फिर इसी तरह से अपन करेंगे इसका सी वाला। सी वाले में अपन को ये कहा गया है कि जीरो को आपको -1 से गुणा करना है। देखो जीरो एक क्या है, जीरो एक गुणात्मक तस्मक है, यानी जीरो को किसी भी संख्या से आप गुणा करो हमेशा आंसर जीरो ही आएगा, चाहे वो माइनस की हो, प्लस की हो, पॉइंट की हो, भिन्न की हो, कुछ भी हो। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे कोई भी चिन्ह क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि जीरो एक उदासीन राशि है। अपन इसके पीछे लिखेंगे जीरो एक क्या है, उदासीन राशि है, यानी कोई भी चिन्ह इसमें नहीं लगते, ना तो धनात्मक लगेगा ना ही ऋणात्मक लगेगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हो गया अपना प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल हल। प्रश्न संख्या 4 में अपन को ये कहा गया है कि -1 गुणा 5 से आरंभ करना है। फिर विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित करना है। यानी अपन को शुरू तो करना है किससे, पैटर्न को शुरू करना है -1 गुणा 5 से और ख़त्म करना है -1 गुणा -1 बराबर 1 पर। तो सबसे पहले अपन इसके लिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे जहाँ से अपन को शुरू करना है वो वाला पहले पैटर्न अपन को एक बार पहले लिख देना है, -1 गुणा 5, ये अपन ने लिख दिया। फिर देखो यहाँ पे है ना कौन सा नियम लगेगा वो अपना इससे पता लगेगा। ये जो एल्जेब्रिक नियम है इन नियमों को अपन को, यानी कि बीजगणितीय जो नियम है उनको अपन को याद रखने हैं। तो सबसे पहले देखो -1 गुणा 5, तो -1 तो है एक ऋणात्मक राशि और 5 क्या एक धनात्मक राशि। देखो इनके चिन्ह देखना आपको, यहाँ पे है माइनस का चिन्ह और यहाँ पे है कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह। तो माइनस प्लस वाला नियम कौन सा है, ये वाला चौथा नियम। माइनस प्लस क्या होगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, माइनस का। और देखो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 ही, तो -5 इसका आंसर रहेगा। इसी तरह से अपन आगे करेंगे। दूसरा पैटर्न क्या होगा, देखो 5 से पहले क्या आएगा, 4, तो देखो ये सेम टू सेम नियम नहीं लगेगा, -4। जिससे 4 से पहले आएगा 3, तो यहाँ आएगा -3। फिर 3 से पहले क्या आएगा, 2 आएगा, तो -2। फिर 2 के पहले 1 आएगा, यानी कि -1। फिर देखो अभी 1 के पहले क्या आएगा, 1 के पहले आएगा 0, क्योंकि देखो पूर्णांक में देखो माइनस अनंत से शुरू होकर धनात्मक दिशा में अनंत तक चलता है पूर्णांक, यानी कि अपन को 1 के बाद क्या लेना है, 0 लेना है। फिर 0 के बाद माइनस की संख्या शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन को लेना है -1 गुणा 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। फिर देखो -1 को किससे गुणा करेंगे अपन, -1 को -1 से ही गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 0 के बाद में क्या आएगा, सॉरी 0 से पहले क्या आएगा, 0 से पहले तो -1 ही आता है। तो देखो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पे अपना दूसरा नियम लगेगा। दूसरा नियम क्या है, माइनस गुणा माइनस क्या होगा, चिन्ह प्लस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसका चिन्ह प्लस होगा। और 1 को 1 से गुणा करेंगे यानी 1 एकम 1 ही रहता है, यानी 1 ही आंसर आएगा। यानी देखो अपन ने पैटर्न कहाँ से शुरू किया था, पैटर्न अपन ने शुरू किया था -1 गुणा 5 से और ख़त्म कहाँ पे किया है, -1 गुणा -1, यानी कि अपन को जो प्रश्न में पूछा था कि -1 गुणा 5 से आरंभ करके -1 गुणा -1 बराबर 1 पर ख़त्म करना है। तो अपन ने ये पैटर्न इस तरह से सॉल्व किया है। तो होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी के साथ अपना प्रश्नावली 1.2 हो गई है समाप्त। अगली प्रश्नावली देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।